और 100 लंबी बनाने की सोच रखने वाली लोकप्रिय वित्त मंत्री भारत सरकार माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से अनुरोध कि आज के इस अवसर पर अपने विचार रखें। तालियां आप सबसे अनुरोध। आप सबको मेरा नमस्कार। मंच पर विराजमान महाराजगंज के वरिष्ठ और पॉपुलर सांसद पंकज चौधरी जी, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस में भी हैं, और मेरे सामने जितने भी महिला नजर आ रहे हैं उन सब के लिए एक स्पेशल सा नमस्कार। महाराजगंज के वरिष्ठ और इस मंच पर बैठे हुए एमएलए गण और पूर्व सदस्य, पूर्व एमएलए गण, मीडिया, आप सबको भी मेरा प्रणाम। आज का कार्यक्रम में शुरुआत में ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 40वां ब्रांच इधर महाराजगंज के सिटी में एक रीजनल, इस इलाके में जितने भी एसबीआई है उन सब का कंट्रोल करने वाले और जनता के हित में सेवा करने वाले एक ब्रांच ओपन हुआ है। इसके अलावा एक ट्रॉमा एम्बुलेंस और 3 एम्बुलेंसेस इस क्षेत्र में घूम करके जनता के लिए सुविधाजनक सेवा देने के लिए भी आज डेडिकेट हुआ है। इस क्षेत्र में कितना बैंक है, कितना बैंक मित्र घर घर तक बैंकिंग सेवा प्राप्त करवा रहे हैं, इन सब का विवरण सेक्रेटरी विवेक जोशी जी ने अच्छा विस्तार से बोले हैं। आज के मुख्य अंश हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर के सटीक रहने वाले महाराजगंज के क्षेत्र में आज सिर्फ एक दिन 1000 करोड़ से ज्यादा 1143 करोड़ तक आज डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है बैंकिंग क्रेडिट के द्वारा, नाबार्ड के द्वारा, विविध गवर्नमेंट का स्कीम्स के नाम लेकर के। इससे 40,000 से ज्यादा बेनिफिशियरीज को, लाभार्थियों को आज उपलब्धि मिल रही है। बैंकों का एक विषय आपके सामने रखना चाहते हूं। सीडीआर रेशियो बोलते हैं, मतलब सीडी रेशियो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। बैंकों को डिपॉजिट आना है, फिर उस डिपॉजिट से निकाल करके जनता को उनके अपने बिजनेस करने के लिए वो पैसा भी देना है ऋण के नाम पर। पूरे उत्तर प्रदेश में 2018 में अगर 53.23 था, वो बढ़ करके 58.5 तक गया पूरा उत्तर प्रदेश का। मगर आप एक बार गौर से इस विषय को सुनिए। महाराजगंज के हालात 2018 में सिर्फ 42.53 था, जब पूरे उत्तर प्रदेश के लिए 53.25 था। मतलब पूरे उत्तर प्रदेश के नंबर से भी नीचे था महाराजगंज का हालात 2018 में। और मैंने ऑलरेडी बोल चुकी हूं कि उत्तर प्रदेश के नंबर 53.23 से 58 तक, मान लीजिए 59 तक अभी पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश के नंबर से नीचे 2008
2018 में रहने वाले महाराजगंज आज उत्तर प्रदेश आज कहां पहुंचा है, उससे भी ज्यादा ऊपर पहुंच गया है, 67 तक। मेरा थोड़ा टूटा फूटा हिंदी में जो विषय बोल रही हूं आपको समझ में आएगा, ऐसे मैं उम्मीद रख रही हूं। उत्तर प्रदेश के नीचे के स्तर पर 2018 में जो महाराजगंज था, वो आज जहां उत्तर प्रदेश पहुंचा है उससे अधिक बेहतरीन स्थान पर सिर्फ ये 5-6 साल के अंदर पहुंच गए हैं। महाराजगंज में काम करने वाले हर बैंक को और उनके जितने भी स्टाफ हैं उनको मैं बधाई देना चाहती हूं कि इतना जोरदार काम जनता के हित में और जनता को जहां जहां लोन पहुंचना है, अच्छा खासा रेट में पहुंचना है, उसका कार्यक्रम बैंकों ने अच्छा किया। उसका उपलब्धि जिन जनता को मिलना चाहिए, जो अंत्योदय के लक्ष्य से चलने वाले हमारे सरकार के नियत है, उसके अनुसार इधर काम हो रहा है, वो सुनने में मुझे अत्यंत खुश हो रही है। फिर सिर्फ किसान के भूमि है, ये बहुत खेती बाड़ी होती है, किसान के लिए जो लोन मिलना है वो तो मिल रही है, मगर मोदी जी ने मत्स्य पालन के लिए अलग से एक विभाग बनाया और वो विभाग बनाने के बाद में से मत्स्यकारों को भी अच्छा सुविधा मिलना चाहिए, ये था उसका इंटेंशन। अभी महाराजगंज में भी एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन और मत्स्य पालन दोनों का अच्छा प्रोत्साहन मिल रही है। मैं इस मौके पर आप सबसे विनती कर रही हूं, मत्स्य पालन करने वाले, पशुपालन करने वाले और ज्यादा बैंकों के अधिकारीगण से संपर्क करें और उससे आपको बेनिफिट जो मिलना चाहिए वो आप तक पहुंचाने के लिए आपके द्वारा थोड़ा प्रयास भी होना चाहिए। फिर महाराजगंज में 1 डिस्ट्रिक्ट और 1 प्रोडक्ट भी, लकड़ी का काम करने वाले का भी पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत जो लकड़ी का काम करने वाले कारपेंटर लोग हैं उन सबको भी ट्रेनिंग मिल रही है। 7 दिन का ट्रेनिंग, हर दिन आपको 500 रुपया उस ट्रेनिंग के दौरान पैसा भी दिया जाता है। फिर ट्रेनिंग होने के बाद आपके हाथ में एक टूल किट भी देते हैं जिसको उपयोग करते हुए आपका काम आगे बढ़ेगा। ट्रेनिंग होने के बाद विश्वकर्मा योजना में आप सबको बैंक में से ऋण मिलेगा। अगर आप ही चलाते हो आपके काम, उसके लिए पैसा आपके हाथ में आएगा। मैं ज्यादा डेटा के साथ बात नहीं करना चाहती हूं। माननीय पंकज चौधरी जी मोदी गारंटी के विषय आपके सामने रखे हैं। 8 ऐसे स्कीम्स हैं जिसके द्वारा आप कोलैटरल या सिक्योरिटी रखने, गिरवी रखने के लिए कोई सामान या भूमि या आपकी जमीन रखने का आवश्यकता नहीं है। गारंटी प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं आपको। इसीलिए मोदी गारंटी के साथ छोटे छोटे उद्यमी को लोन मिलता है, चाहे वो जनधन अकाउंट के द्वारा मुद्रा लोन हो, स्टैंड अप लोन हो या स्वनिधि लोन हो। इसके अलावा बीमा योजना भी है। इन सब के लिए मोदी के गारंटी के द्वारा आपको बैंकों में से पहले जैसे नहीं, बैंकों में से सुविधाजनक लोन मिल रही है। आज इस प्रोग्राम के द्वारा जिन लाभार्थियों को चेक मिलने वाले हैं वो कार्यक्रम जरूर अभी हम करेंगे, मगर मैं आप सबसे विनती करती हूं कि आपके इर्द गिर्द, आपके बगल में रहने वाले किसी का भी बैंक के द्वारा कोई मदद मिलना है, आप घर बनाना चाहते हो या तो एक स्कूटर खरीदना चाहते हो या कुछ और व्यवस्था आपके घर में या बिजनेस में करना चाहते हो, जरूर बैंक पहुंचिए। बैंक आपके साथ काम करेगा। आप फिजिकली ना जाना है,
तो बैंक सहायक जो आपके यहाँ आते हैं उनसे भी बात करिए। आपके वृद्धि, आपके बिजनेस के वृद्धि हम सब के लिए उपयोगमंद रहेगा। भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा 2047 के अंदर भारत देश विकसित देश होना चाहिए, उसमें हम सब का प्रयास आवश्यक है। आप भी सामने आकर के आपके प्रयास, आपके विश्वास माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर आपके आशीर्वाद देते हुए हम आने वाले चुनाव के समय भी आपके कार्यक्रम में अच्छा बेहतरी होने का मेरा शुभेच्छा। और आप आज इधर आए उसके लिए धन्यवाद। मैं आपके सामने बोलती हूं, जरूर इस देश आगे बढ़ने के लिए हम सबका प्रयास अच्छा रहेगा। जय हिंद, भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार।